हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को उत्तराखंड जीके के 300 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाली हूँ और पूरा उत्तराखंड का आपका यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। सो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना, और सही कथनों को चुनना है। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। बिल्कुल सही है, हमारे उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 2001 में इसके राज्य चिन्हों को अपनाया गया था। निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां, हमेशा मैं आपको बताती हुई आई हूँ कि 26वां नहीं बल्कि 27वां राज्य था गणतंत्र भारत का, और हिमालयी राज्यों में क्रम था 11वां। तो ये वाला तो गलत हो गया यहाँ पर। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया, बिल्कुल सही। यह नवा हिमालयी राज्य बना, जी नहीं, ये 11वां हिमालयी राज्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 और 3 क्या है हमारे, बिल्कुल सही हैं। बाकी 2 हमारे क्या है ऑप्शंस, मतलब 2 कथन क्या है, गलत हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका सही होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहते तो आप कमेंट कीजिएगा। अच्छा, कल आपका एक क्वेश्चन था, मैंने कम्युनिटी में डाला था और मैंने पहले भी कहा है कि कई बार हो जाता है और मैंने उस समय देखा नहीं था और मुझे लगा वो मैंने जब टाइप करा था तब बिल्कुल सही था। गर्व भंजन और गर्व भंजक, जब क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में आंसर माधो सिंह भंडारी लगा है। मैंने पूछा था गर्व भंजक के नाम से, भंजक माधो सिंह भंडारी, भंजन आ जाएगा महिपति शाह, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन से उसमें भंजन हो गया था। तो भाई इतना अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हो ना। जब मैंने ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर क्वेश्चन में आंसर सही टिक कर रखा है, तो फिर आपका एक्सप्लेनेशन में दूसरा अपने आप समझ सकते थे, लेकिन फिर वही है, चलेगा, कोई बात नहीं। टाइपिंग एरर कभी कभी हो जाती है। उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है? तो इसमें कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया? राज्य चिन्हों से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, और पुलिस का आपका पेपर है तो उसमें तो पॉसिबल है कि पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी, 3 क्या है? पर्वतमालाएं हैं। देखो, अगर मैं बात करती हूँ हमारा राजकीय चिन्ह की, तो इसका जो आकार है वो कैसा है? समचतुर्भुज जैसा होता है, यानी कि हीरे के आकार का है। इसमें 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया है, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है, और इन 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला क्या दर्शा रही? हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को दर्शा रही। और इसमें जो आपके श्वेत पृष्ठ है उस पर 4 धाराओं को, जल की 4 धाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है, जो गंगा, यमुना, पश्चिमी राम गंगा और काली नदियों को क्या करती है? दर्शाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाकी अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो 77 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है, आप उसे देख सकते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। अभी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी और एक्सप्लेन इतना नहीं, लिमिटेड रहेगा, है ना। सो राज्य का हमारा राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। क्या है? राजकीय पुष्प हमारा ब्रह्म कमल है। सो यहाँ पर ये बनेगा 4th। इसके अलावा यहाँ पर राज्य पक्षी की अगर बात करते हैं, मोनाल, जिसे हिमालय का मयूर कहा जाता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मोनाल हो जाएगा। राजकीय पक्षी आएगा मोनाल, यहाँ पर 3rd हो जाएगा। देन उसके बाद आता है राजकीय पशु, जिसे कहा जाता है हिमालय का मस्क डियर, कस्तूरी मृग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कस्तूरी मृग, तो यहाँ पे 2nd। और राज्य वृक्ष है हमारा बुरास, कौन सा है? बुरास है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1st। तो 2nd, 3rd, 4th, 3rd, 2nd, 1st, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। और हमारा राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल, जैसे 11 अगस्त 2011 को डिक्लेयर किया गया। राज्य गीत क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत वंदन अभिनंदन। किसने लिखा है? हेमंत बिष्ट ने। कब लिखा? 6 फरवरी 2016 को। और गाया इसमें आवाज़ किसने दी है? नरेंद्र सिंह नेगी, अनुराधा निराला जी ने दी है। और वहीं हमारा उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल। 2015 से इसे राज्य यंत्र घोषित किया गया। राजकीय तितली क्या है? वेंडेड, वुली वेंडेड पिकॉक, पुराना नाम था इसका कॉमन पिकॉक या लोग मोर के नाम से भी जानते थे। उत्तराखंड राज्य की राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है?
इसे स्थानीय भाषा में कहते हैं कौल पद में। क्या कहा जाता है इसे? कौल पद में कहते हैं। इसे दूधा फूल हिमाचल प्रदेश में कहते हैं। गलगल इसे कश्मीर में कहते हैं। अगला है महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड की राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है किसके रूप में? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए सौगंधित पुष्प के रूप में। उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी भी है ना? तो ये किस अन्य का है? यहाँ पर देखो नेपाल का तो क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन राज्य पूछा है, सो राज्य में आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है? सो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेपाल का हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं? सो उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पर मिलती हैं 4। कितनी हैं? 4 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो ये हैं आप लोगों के ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सोसूरिया अब बेलेटा। यहाँ पर फर्स्ट ही सही है, तो ये एलिमिनेट हो गया। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस हो जाएगा। लोफोफोरस इम्पीजेनस सेकंड है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम पूछा है, मास्कस काइसोगास्टर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4th है। फर्स्ट, सेकेंड, 4th किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। और बुरांस का क्या हो जाएगा? अगर बुरांस का आपसे पूछता है वैज्ञानिक नाम, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, है ना? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। ब्रह्म कमल के पौधे में फूल लगने का समय क्या होता है? तो इसमें फूल लगने का समय होता है जुलाई से सितंबर। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है कि कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। राज्य पक्षी है क्या? राज्य पक्षी तो हमारा मोनाल है। कस्तूरी मृग तो क्या है? उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका? गलत है। उसके अलावा कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों पर लगभग 3600 से 4400 मीटर की हाइट पर मिलते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सही है। कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में पाए जाते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे उत्तराखंड में ही मिलता है कस्तूरी मृग? बताइएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, और ये भी आपका सही। वैसे कस्तूरी मृग हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में भी मिलते हैं, है ना? तो ये केवल और केवल यहीं पर ही नहीं पाया जाता है, बल्कि ये कहाँ पर मिलते हैं? आपके सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है। तो ये भी आपका गलत है। कस्तूरी नर एवं मादा दोनों में पाया जाता है। तो कस्तूरी सिर्फ और सिर्फ नर जो मृग होता है ना, उसी से ही मिलती है ना? सिर्फ नर से मिलती है, मादा फीमेल से नहीं निकलती है कस्तूरी। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा सही है? ऑप्शन सी वाला परफेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? ऑप्शन सी आपका सही है। 11 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सी। अच्छा, गलत कथनों का चुनाव करना ना, तो गलत में आपका यहाँ पर है फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है, 4th गलत है, यानी कि ऑप्शन है गलत चुनना है। मुझे लगा सही, मैंने नीचे देखा नहीं, है ना? अगर सही चुनना होता सिर्फ सी वाला सही होता, लेकिन गलत चुनना है तो गलत में फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है, 4th भी गलत है। सही कौन सा था? सिर्फ सेकंड वाला। उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सो ये कहा गया है कहाँ पर? आर्टिकल 153। उत्तराखंड विधानमंडल के कितने अंग हैं? उत्तराखंड विधानमंडल के कितने अंग हैं? हमारे विधानमंडल जो है ना, वो विधानसभा और राज्यपाल, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद नहीं, एक सदनात्मक है हमारा सदन। हमारा विधानमंडल कैसा? एक सदनीय है। तो यहाँ पर राज्यपाल, विधानसभा, जहाँ विधान परिषद है वहाँ पे द्विसदनीय हो जाएगी। नीचे दिए गए वक्तव्यों को आपने, जिनमें से ए कथन, दूसरा आर कारण दिया है। उत्तराखंड विधानमंडल 2 सदनीय है, अभी जस्ट बताया है, गलत है।
उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद। अभी हमारे यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है और विधानमंडल जो बना हुआ है हमारे यहाँ का वो बना हुआ है राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य की विधानसभा और विधान परिषद की क्रमशः कितनी सीटें थी? तो गठन से पहले यहाँ पर 22 तो थी किसकी, विधानसभा की सीटें थी, है ना, और 9 विधान परिषद की। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, 70 में से 15 रिजर्व सीटें हैं। ये आपकी अनुसूचित जाति के लिए होती हैं। अनुसूचित जाति के लिए कितनी हैं, 13 सीटें। जनजाति के लिए 2 सीट हैं। तो कौन कौन सी हैं, चक्राता, देहरादून, उधम सिंह नगर में नानकमत्ता है। अगला है उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी? इसमें विधायकों की संख्या है 30 थी। कितने थी, अंतरिम विधानसभा, इंटरिम हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें कितने थे, आपके 30। उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। क्या ये सही है? यहाँ पर अंतरिम चुनाव करते हुए सही विकल्प चुनना है ना, सही चुनना है, तो बिल्कुल सही है। अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला थे, जी नहीं। अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे, गलत है। उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां भारतीय राज्य, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर एक तो फर्स्ट सही है, एक दूसरा हमारा सही है, यानी कि 4th वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन थे? निर्वाचित में एनडी तिवारी थे, नारायण दत्त तिवारी थे। कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से याद रखना है। यहाँ पर व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। सुरजीत सिंह बरनाला कौन थे? ये प्रथम राज्यपाल रहे हैं। कौन रहे हैं? प्रथम राज्यपाल। तो ये हो जाएंगे 4th यहाँ पर। ये ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेट, तो यहाँ पर हो जाएगा 4th वाला। नित्यानंद स्वामी कौन थे? तो ये प्रथम क्या थे, हमारे मुख्यमंत्री थे। कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 2nd वाला। देन उसके बाद आते हैं प्रकाश पंत, तो ये थे हमारे प्रथम क्या, विधानसभा अध्यक्ष थे। क्या हो जाएंगे? विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत हो जाएंगे, 3rd वाला आ जाएगा। अजय विक्रम सिंह कौन थे? तो ये हमारे प्रथम मुख्य सचिव रहे हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर हो जाएगा। सो 20 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा, निर्वाचित की बात कर रहे हैं, है ना, अंतरिम की बात नहीं कर रहे हैं। यशपाल आर्या थे। अभी क्या है, ये विपक्ष में है। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की कितनी संख्या है? विधानसभा में आरक्षित टोटल सीटें कितनी हैं? तो भाई 15 हैं। 15 से 13 आपके अनुसूचित जाति के लिए हैं और 2 आपके अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में क्या करना है, विचार करना है। प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ था। क्या ये सही है? और यहाँ पे सही कूट का चयन करना है ना। कूट भी पढ़ना चाहिए कि वो गलत पूछ रहा है, सही पढ़ रहा है, वरना गलत हो सकता है, जैसे अभी आगे मैं पीछे पढ़ रही थी। सो यहाँ पर देखो भाई, प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन बिल्कुल सही है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं थी, ये भी सही है। प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवन कंडूरी थे, गलत है। प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे, ये भी गलत है। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम कौन सा है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम अगर आपसे पूछता है तो सबसे पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे कौन, नित्यानंद स्वामी, सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी थे, फिर एनडी तिवारी थे और फिर आपके भुवन चंद्र खंडूरी थे। उत्तराखंड विधानसभा में एससी और एसटी के लिए क्रमशः आरक्षित सीटों की संख्या कितनी? एससी अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए तो 13 हैं और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट हैं। ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था? कौन था? तो उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड की राज्य वृक्ष बुरांस के विषय में सत्य कथन को चुनना है ना। बुरांस के विषय में आपने सत्य कथन को चुनना है, चुनिएगा।
बुरांस तो बताइएगा यहाँ पर, यह एक सदाबहार वृक्ष है, क्या ये सही है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर आपको सही सत्य को पहचाना बिल्कुल सही है। इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है, तो 20 से 25 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है, क्या ये सही है? बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है। और 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलने वाला एक सदाबहार है। रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इसका वनस्पतिक नाम है। एरेकेसी कुल का ये पौधा है। हिमाचल में बुरांसो कहते हैं, है ना। और नागालैंड का राज्य पुष्प है ये बुरांस, हिमाचल और कहाँ का? नागालैंड का। अब फरवरी से अप्रैल तक ये इनके खिलने का समय होता है। मिथेनॉल इनमें पाया जाता है और वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत ये संरक्षित भी है। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यह एक कठोर लकड़ी का वृक्ष होता है, गलत है। यह पर्वतीय मैदानी क्षेत्र दोनों में समान रूप से उगता है। भाई मैदानी क्षेत्रों में दिखता नहीं, पहाड़ों में ही दिखता है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये देखने को मिलते हैं, है ना। सो कौन से यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही है, इसलिए 27 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान की किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है? किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री संविधान की किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं? सो यहाँ पर आ जाएगा अनुसूची 3, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया था? सो यहाँ पर 1840 में 29 का बी हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है ना। तो उत्तराखंड राज्य या राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान यहाँ पर कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कुछ आपके अनुच्छेद दिए गए हैं और पद दिए गए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान में कहाँ पर किया गया है? सो अनुच्छेद 164 में किया गया है ना। और महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? अगर आपसे पूछता है तो महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया 165 में किया गया है। तो थर्ड हो गया है और फर्स्ट हो गया है, ऑप्शन आपका ए हो गया। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ पर है? 155 में है। उच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ पर है? 214 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की अगर बात करते हैं तो इसमें 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, ऑप्शन सी। और इसमें से एक अल्मोड़ा सीट क्या है? रिजर्व है। उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में आता है? 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है, नैनीताल में। कहाँ पर आता है? नैनीताल। उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन का क्या करना है? चुनाव। इनकी योग्यता, विधानसभा के सदस्यों के बारे में, इनकी इस विधानसभा के सदस्यों की योग्यता से संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 213 में किया गया है, क्या ये सही है? यहाँ पर तो ये गलत है। विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित है, तो ये भी गलत है। वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ का कोई पद धारण ना करता हो। तो यहाँ पर अब बताना है आपने क्या चुनना है? सही कथन आपको चुनना था। जल्दी से बताइएगा सही यहाँ पर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, है ना। बताओ भाई जल्दी से। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? सेकंड। कौन सा हो जाएगा? 34 का ऑप्शन बी सेकंड। और कौन सा है यहाँ पर? फोर्थ वाला सही है। कौन सा है? सेकंड और फोर्थ वाला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की बात की गई वो आर्टिकल 173 के अंतर्गत की गई है ना। बाकी यहाँ पर ये वाला क्या है? सिटीजन आपका बिल्कुल सही है। और रुको आर्टिकल इसमें आता है 84 में एंड फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 173 में इसका प्रावधान किया गया है। वह भारत का क्वालिफाइड, तो यहाँ पर कहीं पे से बात दी गई है तो 25 की आयु पूरी कर चुका हो, तो यहाँ पर
देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये वाला देखो, वैसे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला सही है, ये वाला सही है, फोर्थ वाला, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है तो फिर हम इस पे भी चले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि थर्ड वाला होगा, थर्ड वाला भाई हमारे संविधान में कहीं पर जन्म से नहीं बोला, कि सिर्फ बोला गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, तो इस वजह से वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाता है। सो परफेक्ट फिर चूज़ करना पड़ेगा, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड और फोर्थ वाला। ठीक है, सेकंड और फोर्थ वाला फिर हमें चूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने मंडल तथा जिले हैं? सो हमारे यहाँ पर 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल, जिसमें कितने हैं, 13 जिले आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? कौन सा अधिकारी राज्यपाल की प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? महाधिवक्ता, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन करता है? महाधिवक्ता करता है। नेक्स्ट आता है हमारा 37। बुरांस वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण में अत्यंत लाभकारी होता है? तो इसका जो बुरांस का होता है ना, ये डायबिटीज़ के लिए होता है, वैसे डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। सो यहाँ पर हृदय रोग, यहाँ पर आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों को उनके गठन के आधार पर क्या करना है? सुमेलित करना है। करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है आपका 38। 38 का देखो भाई, हरिद्वार की अगर बात करते हैं 28 दिसंबर 1988 हो जाएगा थर्ड, ये ऑप्शन एलिमेंट, ये ऑप्शन एलिमेंट। उधम सिंह नगर की अगर बात करते हैं तो 30 सितंबर 1995 हो जाएगा। सो थर्ड और सेकंड, रुको रुको, उधम सिंह नगर का आ जाएगा, ठीक है। और चंपावत की अगर हम बात करते हैं, सो चंपावत का आ जाएगा 15 सितंबर 1997, तो यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। और रुद्रप्रयाग का गठन क्या हो जाएगा आपका? 16 सितंबर 1997, ऑप्शन ए 38 का सही आंसर। अगला है उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से ही लागू है। सही कथन, सही विकल्प चुनना है। बिल्कुल सही है। वर्तमान में ये 58% भूभाग पर लागू है। परगना अधिकारी और जिलाधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है। बिल्कुल सही। सो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा 39। नेक्स्ट आता है 40। उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम पहचानते हुए सही विकल्प का चयन करना है। 2 मंडल के नाम, तो 2 मंडल में एक हमारा गढ़वाल मंडल है, दूसरा कुमाऊं मंडल है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है और सही कथन आपने चूज करना है। तो देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। बिल्कुल सही है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। बिल्कुल सही। नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। वह सदन में मतदान नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो ये क्या है? सारे के सारे सही हैं। अब यहाँ से सिंगल क्वेश्चन भी आपके बने सकते हैं। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी समर कैपिटल कौन सी है? समर कैपिटल है हमारी चमोली गैरसैंण में, और शीतकालीन हमारी राजधानी है देहरादून में। उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को उकेरा गया है, दर्शाया गया है? गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा और काली नदी, यानी कि 4 जलधाराओं को दिखाया गया है जो नीले रंग में है, ऑप्शन बी। और निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट अल्मोड़ा है। कौन सी है? अल्मोड़ा जो है ये एससी के लिए है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है और उसके बाद असत्य कथन को चूज करना है जो गलत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्य करना है कि असत्य करना है, यहीं पर आपने अच्छे से रीड करना है। 45 का आंसर दीजिएगा। तो देखो भाई, अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। तो यहाँ पर आपका विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में हैं। ये वाला सही है, ये वाला भी सही है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। भाई अनुसूचित जाति के लिए 2 नहीं, इसके लिए 13
सॉरी अनुसूचित जाति के लिए ना, अनुसूचित जाति के लिए 1 है लोकसभा में अल्मोड़ा सीट। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें बल्कि 1 अल्मोड़ा वाली है। ऑप्शन मतलब ये वाला गलत है, गलत ही चूज़ करना है, ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। यहाँ पर एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 13 हैं, है ना, 13 हैं। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 3 है। और फर्स्ट फोर्थ कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। आगे देखेंगे संभागों की संख्या कितनी है। संभाग मतलब यहाँ पर आ जाते हैं 2 संभाग हैं। उसके अलावा लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। 1 सीट लोकसभा की अल्मोड़ा के लिए, एससी के लिए रिजर्व है। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? सो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कौन स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, रुद्रप्रयाग नहीं करता है। पिथौरागढ़ तिब्बत के साथ मतलब चाइना के साथ भी लगाता है, नेपाल के साथ लगा। उत्तरकाशी जो है ये किसके साथ लगाता है? चाइना के साथ। चंपावत लगाते हैं नेपाल के साथ, है ना। उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत के गठन की शुरुआत कब हुई थी? तो वन पंचायत के गठन की शुरुआत हुई है सन 1931 से। कब से हुई है? 1931। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी आपका आंसर होगा। अगला आता है उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वर्तमान में कौन है? कमेंट करो। नरेंद्र गुहानाथन है वर्तमान में, लेकिन अशोक अभेंद्र देसाई, ए देसाई भी इनको शॉर्ट में पूछा जाता है कई बार नाम। ऑप्शन ए। निम्नलिखित दोनों वक्तव्यों में कथन ए और आर हैं, इनके संदर्भ में सही विकल्प चुनना है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है, मुलायम लकड़ी का वृक्ष है। क्या ये सही है? बताइएगा, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और यहाँ पर यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जिला चीन देश के साथ सीमा साझा करता है। 3 हैं हमारे जनपद जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। 51 का क्या हो जाएगा? सी। और ये जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत, ये हमारे नेपाल के साथ, तो इनमें से हमारा पिथौरागढ़ कॉमन है जो दोनों के साथ सीमा साझा करता है। टोटल कितने हो गए? 5 हमारे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? यानी कि एसटी के लिए जो है बताया था, ये 2 सीटें हैं। एक चक्राता देहरादून में, दूसरी नानकमत्ता उधम सिंह नगर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में पंचायती राज प्रणाली में संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? तो भुवन चंद्र खंडूरी जी के टाइम पे किया गया था। ऑप्शन डी 2008 में। निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला जो 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अभी जस्ट बताया था पिथौरागढ़। कौन सा है? पिथौरागढ़ है। टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया था? सो इसे किया गया था 1 अगस्त 1949। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमालय मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव करना है। सही कौन सा है ना? यह जो मोनाल होता है ना, ये 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। क्या ये सही है? तो यहाँ पर बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन हमें एक ही चूज़ करना था, ये सही है। यह केवल उत्तराखंड राज्य में ही मिलते हैं? जी नहीं, ये उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, असम, हिमाचल, नेपाल में भी मिलते हैं। नेपाल का तो राष्ट्रीय पक्षी भी है। यह केवल उत्तराखंड राज्य में नहीं, यह पहाड़ी तथा मैदानों में तो नहीं मिलेंगे। मोनाल केवल नर पक्षी होते हैं? जी नहीं, मादा भी होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मैच करना है। राज्य खेल अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 11 अगस्त 2011 को इसे राजकीय खेल डिक्लेयर किया गया था। फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है ना।
तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, तो ये ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गए। राज्य वाद्य क्या है? 2015 में हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री थे, भंडारी कमेटी की सिफारिश पर ढोल को डिक्लेयर किया गया था राज्य वाद्य। और इसके अलावा राज्य तितली क्या है? जैसे कि राज्य तितली को 7 नवंबर 2016 को वुली वेंडेड पिकॉक इसका नया नाम है, पहले इसको कॉमन पिकॉक या लोग मोर के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है थर्ड। सो यहाँ पर 57 का क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस सन में हुआ था? सो यहाँ पर 1969 में, कहाँ पर? 1969 पौड़ी में मुख्यालय। उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? गोपेश्वर। कौन सा है? गोपेश्वर। 59 का सी। उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? सो हमारा जो पौड़ी है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? ब्लॉक्स हैं, विकासखंड है। भूतिया गांव की संज्ञा दी गई क्योंकि पलायन हो चुका है और गांव जो घर के घर हैं वो खाली हो चुके हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में तहसीलों की संख्या समान है ना? तहसीलों की संख्या समान है, तो यहाँ पर हमारा सभी के सभी में ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही होगा। अगला, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई है? तो यहाँ पर नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 से हुई है, ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसका चुनाव करना है। उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत हुई है, बिल्कुल। यह देश के उच्च न्यायालय स्थापना के क्रम में 20वां है। इसकी 2 अन्य पीठ भी हैं, एक ही पीठ है ना। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश, यहाँ पर ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाए। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश है गुहानंद है, नरेंद्र नाथ गुहानंद है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नैनीताल से नहीं लगती है? तो किसकी सीमा जो है नैनीताल को स्पर्श नहीं करती है? बागेश्वर की। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। डॉक्टर देवी दत्त पंत। कौन थे? डॉक्टर देवी दत्त पंत। उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक चला था? तो ये चला था आपका 46 डेज। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड की विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं? किस आर्टिकल के थ्रू? 178, ऑप्शन बी। उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्तर इस प्रणाली में नहीं आता है? यहाँ पर जो आता है मंडल पंचायत स्तर नहीं आता है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, ग्राम स्तर की है, लेकिन ऑप्शन ए नहीं है। उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालय तथा न्यायाधीशों के अधीक्षण का अधिकार है? ये है 127, आर्टिकल 127 के तहत। उत्तराखंड लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसका चुनाव करना है। देखो, उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित हुआ। राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त के जांच की सीमा में नहीं आता है, बिल्कुल आता है। मंत्री तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। IAS स्तर के अधिकारी को जांच सीमा से बाहर रखा गया, जी नहीं। तो यहाँ पर आपके जो सही हैं वो फर्स्ट और थर्ड क्या है सही? ऑप्शन डी हो जाएगा। जिला स्तर के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन आपने चूज करना है, तो यहाँ पे चूज करिएगा। यह पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है, बिल्कुल सही है। इसके सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल है ना। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाता द्वारा किया जाता है, नहीं अप्रत्यक्ष होता है। संबंधित जिले के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, जिला पंचायत के क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं, ये भी सही है। तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन थे? लोकायुक्त। हमारे यहाँ के पहले लोकायुक्त आपसे पूछा गया है न्यायमूर्ति SHA रजा, ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है?
मुख्य सचिव कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ उस राज्य का राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। ऑप्शन बी। सन 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासन का अंत कर कुमाऊं प्रोविंस का गठन निम्नलिखित में से किसे मिलाकर कर दिया गया? ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर किया गया था। अगला यहाँ पर आता है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। गठन यहाँ पे पूछा गया है। 77 का आंसर दीजिएगा। तो देखिए, कुमाऊं परिषद का गठन 1916। पर्वतीय, तो यहाँ पर सेकंड, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये चला गया। पर्वतीय राज्य परिषद अगर आपसे पूछता है 1938 में आ जाएगा। और उत्तराखंड तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड और फर्स्ट दोनों में आ रहा है। उत्तराखंड यूथ काउंसिल का गठन 1976 में हुआ था। सो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। और उत्तराखंड उत्थान परिषद 1988 में गठित हुई थी। सो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर? 77 का बी। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा को उधम सिंह नगर करता है। प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया था? सन 1968 में। ऑप्शन डी। रुद्रपुर जिला मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय है? रुद्रपुर किस जिले का मुख्यालय है? ऑप्शन ए उधम सिंह नगर। कथन ए और आर दिए गए हैं, सही का चुनाव करना है। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी है, क्या ये सही है? बताइएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पर कारण दे रखा है कि मार्च 2008 में पंचायती राज संशोधन अधिनियम में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% करना एकमात्र कारण। जी नहीं, इससे थोड़ी ना जागरूकता बढ़ी है कि उन्होंने 33 से 50 कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, ए सही है और आर क्या है, गलत है। कारण उन्होंने रीज़न गलत दे रखा है। उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? इसमें 6 होते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? देहरादून की सीमा जो है किसको नहीं स्पर्श करती है? तो देखो भाई, ये हिमाचल को स्पर्श करती है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश को भी करती है, लेकिन किसको नहीं करती है? एक हरियाणा और सिक्किम। सो 83 का डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये क्या है, मध्य स्तरीय है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं के द्वारा। बिल्कुल सही। क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से अपने कार्य संपादित करती है। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य पदीय सदस्य नहीं होते हैं, तो ये गलत है। सो यहाँ पर 84 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या क्या थी? सो मुख्यमंत्री सहित टोटल यहाँ पर जो मंत्री थी वो हो जाएंगे हमारे 9 कैबिनेट मंत्री और 4 क्या थी? राज्य मंत्री। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 85 का ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी थी? 3 थी। कितनी थी? 3। ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत का सचिव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है बीडीओ। कौन होता है? बीडीओ। ऑप्शन आपका बी। उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? पीवाईक्यू क्वेश्चन से और आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर स्टोनी मैकडोनाल्ड। ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया था? सो उत्तराखंड का गठन कब हुआ था अगर आपसे पूछता है? 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की महिला स्वर्गीय कौशल्या डबराल और सुशीला बलूनी किस योगदान के लिए चर्चित हैं? ये जानी जाती हैं किसके लिए? उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन के लिए। 90 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है 91। उत्तराखंड नगर निगम से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन को चूज करना है। अब यहाँ पे सत्य देखिएगा।
नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी मैदानी आबादी 1 लाख से अधिक या पहाड़ी क्षेत्र की आबादी 90,000 से अधिक है। तो बिल्कुल सही है। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में 5 वर्ष के लिए होता है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में कुल नगर निगम भाई नहीं है, यहाँ पर है अब 11 नगर निगम है ना। और नगर निगम के सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये गलत है। अब देखो यहाँ पर हमारा ना ये क्वेश्चन जब पूछा गया था उस समय 9 थे, लेकिन अभी कितने हैं हमारे यहाँ पर, अभी हैं यहाँ पर हमारे 11। सो फर्स्ट और सेकंड सही, उपयुक्त सभी मतलब यहाँ पे होगा नहीं। तो एक काम करिएगा, यहाँ पर इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सही थी। लेकिन आप क्या हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड आपके सही हैं, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है वो गलत है ना। सो 91 का आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर ए ही कर लीजिए। मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया जो नेक्स्ट थर्ड लिखा हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कौशिक कमेटी संबंधित है। कौशिक कमेटी का संबंध किससे है? कौशिक कमेटी का संबंध है उत्तराखंड के पृथक राज्य के संदर्भ से रिलेटेड। ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति का सही क्रम निर्धारित करते हुए उचित विकल्प का चयन करना है। सो 93 यहाँ पर देखेंगे BL जोशी थे, फिर मार्गरेट अल्वा थी, फिर अजीज कुरैशी थे और फिर बेबी रानी मौर्य। ऑप्शन बी हो जाएंगे 93 का बी। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सही सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संगठन और उनका निर्माण वर्ष यहाँ पर प्रथम राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2005 को हुआ था। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट, है ना, फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ था 10 मई 2011 को। सो ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड और फर्स्ट किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आपका आंसर होगा। और प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग आपका 10 मई 2003, प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग जुलाई 2011 को बना था। सो 94 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं? सो कौन है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? गवर्नर रहे हैं के पॉल यानी कि कृष्णकांत पॉल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट अल्मोड़ा किस मंडल के अंतर्गत आती है? कुमाऊं मंडल में। उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगर निगम नहीं है? तो भाई अब तो पिथौरागढ़ में भी हो चुका है नगर निगम। सो देखो भाई 97 में तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि अब लेटेस्ट जो है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगम में आते हैं। तो इनमें से क्या है, सभी के सभी आपके नगर निगम में हैं। तो 97 का ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ऑल ऑफ दीज आपको ध्यान रखना है, क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं हम यहाँ पे 98 पे। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का क्या करना है? चयन करना है। सो सही कूट का आप लोग चयन कीजिएगा। यहाँ पर है मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट क्या हरिद्वार है? बिल्कुल सही। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है। मतदाताओं की दृष्टि से लोकसभा सीट हरिद्वार, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पौड़ी आ जाता है। वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा की 8 सीटें हैं, नहीं 5 सीटें हैं। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है। बिल्कुल मतदाताओं के अकॉर्डिंग पौड़ी है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 98 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके विजेंद्र जैन। कौन थे? विजेंद्र जैन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? सो प्रथम महाधिवक्ता LP नैथानी थे, है ना। LP नैथानी हो जाएंगे। प्रथम राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति धर्मवीर भारत शर्मा आ जाएंगे। प्रथम राज्य वित्तीय आयोग का अध्यक्ष कौन थे? RK धर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 100 राज्य। उत्तराखंड राज्य के राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए 36 आरक्षण कितना है? सो यहाँ पर कितना मिला हुआ है? 30% का।
उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज कराने हेतु समाधान.uk.government.in वेबसाइट का संचालन कब से किया जा रहा है? 26 जनवरी 2013 से। कब से हो रहा है? 26 जनवरी 2013 से। उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प आपने चूज करना है। 102 का सही आंसर क्या होगा? तो देखो, पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू हुई। 1961 से पंचायती राज प्रणाली को 4 स्तरीय बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में ये कार्य करता है। सो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? देखो भाई, यहाँ पर ये वाला तो गलत होगा क्योंकि इसे तो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, है ना। और 1960 में पंचायती राज प्रणाली को 4 स्तरीय बना दिया गया था। बनाने की बात हुई थी लेकिन त्रिस्तरीय बनाया गया था, तो यहाँ पर ये भी गलत है। और उसके बाद 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से बिल्कुल इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था 92 के थ्रू। और उसके अलावा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? ये सही होगा। सो ऐसे में हमारा परफेक्ट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ कहीं पे आ रहा है, देखते हैं। चलो, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा फिर आपका आंसर। फर्स्ट नहीं आएगा, सॉरी, थर्ड और फोर्थ आना चाहिए ना। देखो भाई, यहाँ पर ना आपके यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना। क्या है यहाँ पर? कुछ एरर है, हो सकता है आपका टाइपिंग एरर है, प्रिंटर एरर है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट तो वैसे ही नहीं होगा। सेकंड वाला भी आपका वो 4 स्तरीय को 3 स्तरीय की बात की गई थी। तो फिर यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ अगर सही परफेक्ट की बात करोगे तो फिर आ जाएगा आपका थर्ड वाला, है ना, और फोर्थ वाला। तो इसको फिर आप क्या कर देते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे एरर्स है। क्या है? एरर है। और तो यहाँ पे आपका मेरे अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला सही होगा, थर्ड वाला। तो देखो भाई, आप लोग इसका कमेंट कर सकते हो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट होगा, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे काफ़ी एरर्स नज़र आ रही हैं। तो फिर हम यहाँ पे सिर्फ थर्ड वाले को ही सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रस्थान करना और विघटन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो ये किसको मिली हुई है? 103 का राज्यपाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किए हैं? सो कौन से हैं? 104 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आंसर होगा मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? 13 मार्च 2013 को। उत्तराखंड राज्य में विभिन्न वर्गों को मिले आरक्षण। अनुसूचित जाति को कितना % आरक्षण मिला हुआ है? SC को 19% यहाँ पर है। अनुसूचित जनजाति को कितना मिला हुआ है अगर पूछेगा तो वो आपका आ जाएगा 4। अन्य OBC को यहाँ पर मिला हुआ है 14% और भूतपूर्व सैनिकों को मिला हुआ है 5। स्वतंत्र संग्राम सेनानी को मिला है 2। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है उनका प्रतिशत क्या है? सो ये है 18.86%। उत्तराखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है विचार? ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यह त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान चुने जाने हेतु आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल। एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 20,000 तक की संख्या होनी चाहिए। गलत है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है संस्कृत उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजकीय भाषा कब बनी थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनवरी 2010 से। कब बनी है? जनवरी 2010 से बनाई गई है। ऑप्शन सी। उत्तराखंड के संदर्भ में क्या करना है? सुमेलित। कुल विकास प्राधिकरण कितने हैं? सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे 110 में आपका क्या हो जाएगा? कुल विकास प्राधिकरण की यहाँ पर बात की गई है तो ये है आपके 14। कुल कैंटोनमेंट बोर्ड की हम बात करते हैं सो कैंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पर आ जाएंगे 9। औद्योगिक कस्बे की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएंगे 2। और नोटिफाइड एरिया की अगर बात करते हैं तो ये आ जाएंगे यहाँ पर आपकी 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका सही होगा। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल है? रुद्रप्रयाग। कौन सा है? रुद्रप्रयाग जो है गढ़वाल मंडल का जिला है। अगला आता है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति के विलय विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक है हरिद्वार में। अगला आता है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। कुल आबाद ग्राम कितने हैं? कुल आबाद ग्राम है 15,745। यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। ये ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं अगर आपसे पूछता है तो ये हैं आपकी ग्राम पंचायत हैं आपके यहाँ पर हो जाएंगे कौन सा? 7,791 हैं। कुल न्याय पंचायतें कितनी हैं अगर आपसे बात करेगा तो कुल न्याय पंचायतें कितनी हो जाएंगी यहाँ पर? 662। कुल क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं? क्षेत्र पंचायतों में आएगा आपका 95। ऑप्शन सी हो जाएगा 113 का ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य की ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चुनाव करना है। एक ग्राम सभा एक ही ग्राम पंचायत होती है। ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है, क्या सही है? गलत। एक वर्ष में ग्राम सभा की बैठक की कम से कम 3 बैठकें होनी शामिल हैं, बिल्कुल सही है। देखो रुको गलत चुना है तो एक ग्राम सभा की एक ग्राम बिल्कुल सही है। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें तो ये वाला गलत है। ऑप्शन बी। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण समिति की सभापति जो होते हैं केवल महिला ही होंगी, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? 1114 का बी वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? देवप्रयाग। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में जिलों की पहचान करनी है और उचित विकल्प का चयन करना है। तो सबसे ज़्यादा है हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा। 116 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या के आधार पर जो है जिलों को सुमेलित करना है। देखो भाई, अगर हम चमोली की बात करते हैं तो यहाँ पर 12 है। नैनीताल आपका 9 आ जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन बी एलिमिनेट। पिथौरागढ़ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 13। देहरादून की बात करते हैं 7। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है? तो ये बीडीओ करता है। कथन ए और आर दिया गया। उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है, बिल्कुल सही है। और कारण दे रखा है स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। तो दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या भी इनकी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं उत्तराखंड में कितने परगने और पट्टियां क्रमशः थीं? तो 19 परगने और 125 पट्टियां हुआ करती थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतें कुल मामले में कितने रुपए तक के मामले की सुनवाई का अधिकार रखती हैं? 500 रुपये तक की। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन के विषय में आपने सही विकल्प का चयन करना है। देखो भाई, लोकायुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष व सदस्य सहित किसी की आयु 45 वर्ष से कम नहीं हो। संगठन में कोई भी मंत्री विधायक सदस्य नहीं बन सकता। संगठन ने आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। सही कथन चुनना है। ये क्या है आपके यहाँ पर 122 का ये सारे के सारे कथन क्या हैं? सही है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सो 123 का आंसर करिएगा आप लोग। संगठन और व्यक्ति दिए गए हैं। प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो ये थे हमारे कौन?
आर एस टोलिया हैं। कौन है? आर एस टोलिया हैं। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है यहाँ पर? अजय विक्रम सिंह है। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे यहाँ पर? तो ये एक सेकेंड। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, सो इसके हो जाएंगे यहाँ पर थर्ड होंगे भाई दुर्गेश जोशी। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त होंगे डॉक्टर आर एस टोलिया। प्रथम मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे? अजय विक्रम सिंह हो जाएंगे। प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोकांत शरण हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है 124। नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया? उधम सिंह नगर में। अगला, केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प जिसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है वो कौन सा है? ब्रह्म कमल। उत्तराखंड के निम्नलिखित किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते वरन मनोनीत पंचायतें हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य पक्षी है? मोनाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। राजकीय पक्षी क्या है? पक्षी का मोनाल का प्रिय आहार क्या है? आलू। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 24। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय क्या होता है? फरवरी से अप्रैल। राज्य में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। नगर निगमों की संख्या यहाँ पर बतानी है। नगर निगम है 11, है ना। नगर निगम कितने हैं? 11। सेकंड, नगर पालिका परिषद कितनी है बताइएगा? नगर पालिका परिषद तो ये हो जाएंगे फर्स्ट आपका 40, है ना। फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट। और नगर पंचायतें कितनी हैं यहाँ पर? आ जाएंगी 95। नहीं, कितने आएंगे यहाँ पर? 42 आएंगे। और सामुदायिक विकास खंड है 95। सो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी आपका। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? सो 134, जल्दी से आंसर करो भाई। ऑप्शन सी यहाँ पर राजनाथ सिंह। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया था? 1 जनवरी 2007। निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है? चकराता। दूसरी कौन सी? नानकमत्ता है। नीचे दिए गए वक्तव्य सही कूट आपने चुनना है। उत्तरांचल राज्य की विधायिका में 70 सदस्य, राज्य में एक सदनीय विधायिका है, तो क्या है यहाँ पर आपका 137। कारण क्या सही दे रखा है? इस वजह से यहाँ पर 70 सदस्यों की सीटें हैं। कारण सही नहीं है ना, तो कारण उसका द्विसदनीय थोड़ी है, एक सदनीय है। हमारे यहाँ पर एक सदनीय है। सो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ए सही है, आर गलत है। दिसंबर 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप से उस समय कितने जिले सम्मिलित थे? 4। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल के पद पर आसीन रहे हैं? सुदर्शन अग्रवाल। 139 का ई। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है? रामनगर विधानसभा सीट। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? ऑप्शन ए रुड़की। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के संदर्भ में अधिलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष वीडियो नहीं होता भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर है। ग्राम सभा में प्रत्येक 2 बैठकें होती हैं प्रत्येक वर्ष। एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या 5 से कम 15 से अधिक नहीं हो सकती। अब ये पॉइंट टू पॉइंट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? अब ये क्वेश्चन जब पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा क्या? 9। लेकिन मैं इसी को यहाँ पर चेंज कर देती हूँ। अब 11 है। करंट में कितनी है? 11 हो चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख कौन होता है?
स्थानीय जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आता है उत्तरांचल राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था? दीक्षित आयोग था। कौन सा था? दीक्षित आयोग। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा? सुरजीत सिंह बरनाला। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में 2 बार महाधिवक्ता के पद पर बने रहे? LP नैथानी। ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद। ऑप्शन बी मनोरमा शर्मा, यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है? ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया? 30%। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता था कहाँ से? अब नहीं होता। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो 2020 में लागू हुआ, इसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन उस समय एंग्लो इंडियन होता था। अभी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा तो आप वो लगाएंगे। 151 का इसके अकॉर्डिंग सी। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड भारत का 27वां और हिमालय में 11वां। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं आता है? बागेश्वर कुमाऊं में आता है। उत्तराखंड के कौन सा ऐसा राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं? कृष्ण के पॉल यानी कि कृष्णकांत पॉल। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व महावीर सिंह त्यागी के विषय में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? ये देहरादून के बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग घटना के विरोध में इन्होंने सरकारी पद का त्याग किया। यह भगत सिंह के करीबी मित्रों में एक थे। संविधान सभा के सदस्य होने के साथ ही देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। 156 का सी वाला गलत है यहाँ पर। ऑप्शन से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने? तीरथ सिंह रावत। ऑप्शन ए। उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया है। नित्यानंद स्वामी। कौन थे? नित्यानंद स्वामी हैं। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है? 50% है। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई पर मिलते हैं? मोनाल पक्षी किस ऊंचाई पर आपको देखने को मिलते हैं? 2500 से 5000 मीटर। और फिट में अगर बात करते हैं तो फिट में आंसर हो जाएगा 8000 से 20,000 फिट। प्रमेय कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? भगवान शिव। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष? विजया बर्थवाल, यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अभी तक उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? बनवारी लाल जोशी। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका मूल स्थान हरियाणा था? नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे अधिक तथा सबसे कम समय तक रहने वाले। उच्च न्यायालय में सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश KM जोसेफ थे और सबसे कम तक कपाड़िया रहे थे, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड की महिला राज्यपाल जो चौथे नंबर की रही हैं वैसे, ऑप्शन सी श्रीमती मार्गरेट अल्वा। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते? अब नहीं होते हैं, अब 0 है, लेकिन उस समय 1 थे। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? ये अपनी रिपोर्ट देता है राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 12 मंत्री हो सकते हैं। 170 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? बार बार क्वेश्चन आता है, 2 हैं। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? प्रत्यक्ष रीति से जनता के द्वारा, ऑप्शन डी। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग किसने करी थी? बद्रीदत्त पांडे जी ने करी थी। नेक्स्ट आता है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब किया गया था? पहले भी कराया है, 1 अगस्त 1949 को, ऑप्शन ए। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? गणदेश सेवा संघ का गठन 177 का ए श्रीदेव सुमन ने किया था। उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष कौन थे?
डीडी पंत है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसको जाना जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी को। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनता को टेरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक पदासीन रहे हैं? नारायण दत्त तिवारी। कौन रहे हैं? नारायण दत्त तिवारी। निम्नलिखित में से कौन सा या से न्यायाधीश उत्तराखंड राज्य का प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे? अशोक अभयंकर देसाई। ए देसाई। 82 का ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सांसद हैं लोकसभा में कौन? कमलेंदु शाह। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790 में। कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? ऑप्शन ए ई गार्डनर था। उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्तीय आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया है। किस राज्य का? विशेष वर्ग राज्य का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में शामिल हुआ। बिल्कुल। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया है। टिहरी डैम ने भागीरथी नदी को निगल लिया है, तो यहाँ पर ये गलत है। विलय के पश्चात क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया, तो यहाँ पर क्या ये सही है? बताइएगा। तो देखो भाई, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1940 में शामिल हुआ। बिल्कुल सही है। 1972 में प्रस्तावित था, ये भी सही है। भागीरथी नदी को निगला है, बिल्कुल सही है। विलय के पश्चात में मंडल तो 2 ही है ना, तो ऑप्शन डी हो जाए। उत्तराखंड के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसे उत्तराखंड का विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो कौन है जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, नारायण दत्त तिवारी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य से संविधान सभा में शामिल नहीं थे? सुंदरलाल बहुगुणा नहीं थे। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध नाम से संबोधित किया गया? महावीर सिंह त्यागी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? रुद्रपुर। उत्तरांचल के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा है? पिथौरागढ़, जो चाइना के साथ भी सीमा साझा करता है। स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। अगला आता है टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश का जनपद बना था। ऑप्शन ए 1 अगस्त 1949। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? देखिएगा, जो चंपावत है ये कुमाऊं मंडल का है। ऑप्शन डी। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 1916। अधोलिखित को आपने क्या करना है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 197। देखो, कांचुलाखर कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र बिल्कुल है। बीना मेहराना विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, तो ये गलत है। कृष्णकांत उत्तराखंड के 6ठे राज्यपाल। अजय विक्रम उत्तराखंड के मुख्य सचिव। बाकी सही है। ऑप्शन बी आपका गलत है। अध्यक्ष और विधानसभा सब यहाँ पे विधानसभा प्रथम निर्वाचित विधानसभा तृतीय में तो हरवंश कपूर। बताइएगा। 198 में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर बात करते हैं हरवंश कपूर दूसरी जो निर्वाचित विधानसभा में क्या थे? अध्यक्ष रहे हैं। यशपाल आर्य की अगर बात करते हैं तो ये प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। और गोविंद सिंह कुंजवाल की अगर बात करती हूँ तो ये तीसरी में थे, है ना, तो ये तीसरी में थे। और प्रेमचंद्र अग्रवाल की बात करते हैं तो ये थे आपके किसमें? चौथी में। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी आपका आंसर होगा। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस कहाँ पर स्थित है? मसूरी में है। कहाँ पर है? मसूरी में है, लवासना। कुमाऊं केशरी के नाम से किसको जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केशरी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? तो ये बिजनौर नहीं है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। उत्तरांचल राज्य की विधायिका में 70 सीटें हैं। राज्य में 1 द्विसदनीय विधायिका है। तो यहाँ पर ए तो सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1 सदन है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। 203 क्वेश्चन नंबर है।
कि उत्तरांचल राज्य में विकास के लिए बहुत अंतःशक्ति है, बिल्कुल सही है। दूसरा कारण है विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपका सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है दोनों सही। 203 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड राज्य में जिलों की संख्या 13। उत्तराखंड की निम्नलिखित कौन सी या सा लोकसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल दोनों में विस्तृत है? सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पौड़ी लोकसभा। कौन सी है? पौड़ी लोकसभा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली में कब पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं 2 से अधिक बच्चों का न होना शामिल किया गया? जून 2019 से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना नगर कौन सा है? तो बताइएगा। यहाँ पर आपका 207 जनगणना नगर है। जनगणना नगर जहाँ की जनसंख्या 75% से अधिक भाग कृषि कार्य में क्या है? कृषि कार्य से इतर कार्य कर रही। ऑप्शन आपका बी। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन बी। उत्तराखंड में किसको 2009 में शौर्य चक्र प्रदान किया गया था? मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को। ऑप्शन बी यहाँ पर। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया? श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे विक्टोरिया क्रॉस दिया गया है? दरबान सिंह नेगी को। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा गुजरती है कहाँ से? लिपुलेख दर्रे से। उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2 दिसंबर 2002 में। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ब्रिटिश राज्य में कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1817 में पटवारी पद का सृजन। राज्य पुलिस व्यवस्था 1874 से प्रारंभ। ब्रिटिश काल में राजस्व कानून में अंतिम संशोधन वर्ष 1916 में हुआ। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके यहाँ पर? सही हैं। क्या है? उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही है, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। उत्तराखंड का वह कौन सा व्यक्ति है जो विधानसभा अध्यक्ष की तथा एक से अधिक बार राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की भूमिका निभा चुके हैं? हरवंश कपूर। ये इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। इसमें अपर पीसीएस में आया। उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान प्राप्त हुआ? देहरादून था। कौन था? देहरादून। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 27 मार्च 2016 को उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? जब उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था उस समय किसकी सरकार थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण का कारण क्या रहा है? असंतुलित विकास का पिछड़ापन। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन सिंह भट्टाचार्य थी। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है ना? व्यक्ति और पद दिए। अजीज कुरैशी जो हैं वो रहे हैं राज्यपाल। ठीक है। विजय बहुगुणा जी की अगर हम बात करते हैं तो विजय बहुगुणा जी क्या रहे हैं यहाँ पर? मुख्यमंत्री रहे। एलपी नैथानी की हम बात करेंगे तो ये रहे हैं महाधिवक्ता। रमेश रंगनाथन रहे हैं मुख्य न्यायाधीश। सो यहाँ पर 221 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड राज्य का प्रथम प्रोटेम स्पीकर निम्नलिखित में से कौन थे? पहले प्रोटेम स्पीकर काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन। ऑप्शन बी। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को जनवरी 2010 में मिला है? संस्कृत को। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 5 है। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना संबंधित है किससे? बच्चों से। नेक्स्ट है टिहरी रियासत का पहला राजा कौन था? सुदर्शन शाह। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के 50% स्थान आरक्षित किए थे? 2008 में हुआ था बीसी खंडूरी, भुवन चंद्र खंडूरी जी के टाइम पे। अगला है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से। विधानसभा ने उत्तराखंड में अपना वेबसाइट कब शुरू किया? बताइएगा, है ना? तो यहाँ पर आपका है, जल्दी से कमेंट करिए। पहले आप यहाँ पे मैच करिएगा 228। तो देखो भाई 4 मई 2001 से अपनी वेबसाइट बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना
जो है ये गठित हुआ था कब? 25 मार्च 2015 को हुआ है ना। और उत्तराखंड का प्रथम बाल मित्र यात्रा जो है वो 1 जनवरी 2021। सेवा अधिकार आयोग का गठन उत्तराखंड में 13 मार्च 2013 को हुआ है। सो यहाँ पर 228 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीकरण, सबसे ज़्यादा क्या है नगरीकरण कहाँ पर है? देहरादून में। और सबसे कम कहाँ पर है? बागेश्वर में। ऑप्शन सी। एफएल नीति का संबंध किससे है? एफएल नीति का संबंध है उत्तराखंड की शराब नीति से। गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किस एक का भाग हुआ करता था? तो उससे पहले ये मेरठ मंडल के अंतर्गत आता था। ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम निम्न प्रधानमंत्रियों में से किस एक ने करी थी? HD देवगुणा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ये 27वां राज्य है। इसकी व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है। इसमें 95 विकास खंड और 110 तहसीलों में है। इसकी विधानसभा में 75 सदस्य हैं। भाई 70 हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी ही क्या है आपका? गलत है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम आबाद गाँव। तो सबसे अधिक आबाद गाँव कौन सा है? पौड़ी है। और सबसे कम आबाद वाला गांव, आबादी वाला है ना, आबादी वाला हरिद्वार है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा देहरादून से सर्वाधिक स्पर्श करती है? सो सबसे ज़्यादा ऑप्शन बी टिहरी गढ़वाल क्या हो जाएगा? टिहरी गढ़वाल से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिला और तहसील दिए गए हैं। कोट द्वार पौड़ी में आता है, उत्तरकाशी में नहीं आता है। ऑप्शन सी। वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार में जिस नए विभाग की स्थापना हुई थी वो विभाग कौन सा था? सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन, जनसेवा। 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की। उनमें से कौन वह एक जिला है? 4 नए जिलों के गठन की घोषणा करी थी, उनमें से कौन सा था? तो उस समय उन्होंने कहा था डीडी हाट को, हालांकि जो है वो नहीं बने। उत्तराखंड राज्य पशु, यहाँ पर राज्य पशु कस्तूरी मृग। अधोलिखित में कौन सा जो है असत्य है? बताइएगा। तो देखो भाई, राज्य की कार्यपालिका वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री बिल्कुल होता है। अशोकांत शरण उत्तराखंड के प्रथम बिल्कुल पुलिस महानिदेशक रहे। 95 ब्लॉक और 110 तहसील हैं। द्वितीय राजभाषा उर्दू नहीं है, हमारे यहाँ की संस्कृत है। उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की दूसरी है उर्दू। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली जिले में स्थित। चमोली जिले की सीमा कितने देश और अन्य जिलों के साथ स्पर्श करती है? तो चमोली एक देश के साथ यानी कि तिब्बत यानी कि चाइना वाले रीजन से स्पर्श होता है। और हम जिलों की अगर बात करते हैं 6 जिलों को स्पर्श करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। द्वाराहाट, सर्टम, रानीखेत विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जिले से संबंधित है? अल्मोड़ा से। कहाँ से है? अल्मोड़ा। उत्तराखंड के निम्नलिखित किन जिलों का निर्माण आज़ादी के बाद हुआ है? आज़ादी के बाद एक तो है हमारा चमोली, दूसरा है पिथौरागढ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री आ गया है, राष्ट्रपति पूछा है, KR नारायण थे। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइएगा। 245 कौशिक कमेटी का गठन 1995 गलत है, बाकी आपके यहाँ पर क्या है? सही है। अब जल्दी से आप मुझे ये कमेंट करके बता दो, क्या बताओगे? कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ है? क्या बताना है कमेंट में? कौशिक कमेटी का गठन कब किया गया है वो आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करोगे भाई, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? हाँ, 1994 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने वो कौन थे? 46 का जल्दी से आंसर करिएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी न्यायमूर्ति SH कपाड़िया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47, उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 3 है। उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला जिसकी सीमा चमोली तथा देहरादून दोनों जिलों को क्या करती है? स्पर्श। पौड़ी। कौन सा है? पौड़ी है।
उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो राज्य की राजधानी देहरादून एवं गैरसैंण चमोली दोनों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है? उत्तरकाशी है। कौन सा है? उत्तरकाशी। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। विकास खंड और जिले दिए गए हैं। देहरादून में कौन सा विकास खंड देहरादून में, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, कालसी आ जाएगा यहाँ पे। उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में आ जाएगा आप लोगों का कौन सा उधम सिंह नगर का गरुड़, बागेश्वर का तो देखिएगा देहरादून का आपका आ जाएगा कालसी, ठीक है, और उधम सिंह नगर का आ जाएगा काशीपुर, और बागेश्वर का क्या आ जाएगा हमारा, बागेश्वर का आ जाएगा गरुड़, और इसके बाद टिहरी का आ जाएगा जौनपुर। तो 2 1 3 4 कहीं पे आ रहा है, 2 1 3 4 2 1 3 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 250 का ऑप्शन डी हो जाएगा। डी यहाँ पर आंसर होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर कौन से वाले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 251 पर चलते हैं। 251 क्या कह रहे हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। 251 NP नवानी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चयनित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकार दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत है रुपये 500 से 5000 रुपये तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही होगा। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ था? कुमाऊं रेजिमेंट का गठन हुआ था ऑप्शन बी 1945। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किन जिलों का निर्माण 1960 में नहीं हुआ है? इसमें किसका नहीं हुआ है? हरिद्वार का नहीं हुआ, ऑप्शन सी। उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन बी वर्ष 1916, 256 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन रहे? बताइएगा, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो इस पद पर रहे थे वो कौन थे? बनवारी लाल थे। कौन थे? बनवारी लाल जोशी रहे हैं। इनमें से ऑप्शन डी। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में कब बांटा गया था? 258 का आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। 258, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा 1995 में। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? पौड़ी गढ़वाल में है। खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? खुमरी 260, ऑप्शन ए जौनसारी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2016 में, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ करी थी? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में बांटा गया था? 1839 में। कब बांटा गया था? 1839, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई? 1874। उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब डिक्लेयर किया था? 11 अगस्त 2011 को, ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, स्थापित हुआ था कब? 1837 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1816 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति ST में घोषित किया था? 1967। अधोलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर है राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल है। उत्तराखंड राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थोड़े थे, सुरजीत सिंह बरनाला थे, ऑप्शन सी गलत है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ है? 271 का सी, 4 अप्रैल 2016। भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना हुई है?
IMA हुआ है 1 अक्टूबर 1932। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष में हुई? ये हुई है 273 का डी, 1973। कब हुई है? 1973। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब करी थी? 1967 में, ऑप्शन ए। उत्तराखंड के प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? RK धर, ऑप्शन ए हो जाएगा। योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया था? 1 अप्रैल 2001, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? 24 फरवरी 1960। उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? भूतिया गांव की संज्ञा मिल चुकी है क्योंकि गांव खाली हो चुके हैं, पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 2005 में। नेक्स्ट आता है, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? 1975। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की सिफारिश की थी? 2 मंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई है तो ये 1973 में की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? विजय विक्रम सिंह। उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माननीय डैश उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन थे? सुदर्शन अग्रवाल। पहले कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कांत शरण। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं आएगा। देखिएगा, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? इसमें से आंसर बिल्कुल यही होगा, इनमें से कोई नहीं। देखो, पौड़ी के साथ जो है ना वो नैनीताल से भी लगता है, अल्मोड़ा से भी आपका टच होता है ना। कौन सा? पौड़ी के साथ नैनीताल और अल्मोड़ा हो गया। उसके अलावा चमोली के साथ बागेश्वर और पिथौरागढ़, यानी कि 4 करते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन डी। मैप को आप खोलेगा, मैप में आपको पता चल जाएगा। पौड़ी गढ़वाल के साथ नैनीताल, अल्मोड़ा और चमोली के साथ जो है वो हमारा बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये 3 टच हो रहे हैं, है ना। तो मतलब 4 हैं टोटल, ओवरऑल करें तो 4 हो जाएंगे। तहसील, सल्ट तहसील कहाँ पर है भाई? सल्ट अल्मोड़ा में है। लैंसडाउन पौड़ी में आ जाएगा और खटीमा आपका उधम सिंह नगर में आ जाएगा। उखीमठ आपका रुद्रप्रयाग में आ जाएगा। फिर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3, 4, 1 और 2 हो जाएगा। सो 3, 4, 1, 2 कहाँ पर आ रहा है? 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। 288 का ऑप्शन सी आपका सही होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 289 पे, ठीक है ना। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? उत्तराखंड में आपके 95। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें हैं? स्टार्टिंग से बताती हुई आई हूँ। चक्राता देहरादून, नानकमत्ता आपका उधम सिंह नगर। नेक्स्ट आते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 13 हैं, और है ना। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं? 70। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? 2010 में आपकी बनी है। इनमें से कोई भी नहीं आएगा। 293 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी आंसर होगा, बिकॉज संस्कृत है। गढ़वाल मंडल के सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किसका भाग था? मेरठ मंडल के अंतर्गत आता था। उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं? ऑप्शन सी यहाँ पर जसपुर, बाजपुर, खटीमा, नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? उधम सिंह नगर में आते हैं। रामनगर, धारी, कालाढूंगी, बेताल घाट निम्नलिखित में से किस जिले की तहसीलें हैं? नैनीताल की। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? तो देखो भाई, सर्वाधिक एवं सबसे कम वन आबाद ग्राम वाले जिले नैनीताल और रुद्रप्रयाग। सबसे ज़्यादा नैनीताल, सबसे कम रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला 2020 के आधार पर पौड़ी और सबसे कम चंपावत। सर्वाधिक एवं सबसे कम न्याय पंचायत वाले में 2020 के अकॉर्डिंग पौड़ी सबसे ज़्यादा, उधम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी।
सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। हरिद्वार, लक्सर, खानपुर, रुद्रप्रयाग, ओखीमठ, अगस्त्य मुनि, उधम सिंह नगर, सितारगंज, खटीमा, चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, देवाल। सो यहाँ पर इसका आ जाएगा 4th वाला। लेकिन उससे पहले उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो वो आएगा आपका कहाँ पर, सितारगंज, खटीमा आ जाएगा। 2 बिल्कुल सही है, 4-2 पे जा रहे हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे रुद्रप्रयाग, ओखीमठ, अगस्त्य मुनि आ जाएगा। हरिद्वार का तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 299 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी तहसील उत्तराखंड राज्य पौड़ी गढ़वाल जिले की नहीं है। लैंसडाउन, श्रीनगर, नरेंद्र नगर, थलीसैंण। 300 का ऑप्शन ए नरेंद्र नगर टिहरी में आता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं है। तो रुद्रप्रयाग और देहरादून तो आते हैं, बागेश्वर और चंपावत हमारा कुमाऊं मंडल में है, तो यानी कि बी और डी नहीं आते, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है। राजकीय वृक्ष कौन सा है हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी, बुरांस है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री जिसने विधानसभा में गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा करी थी। ये घोषणा करी गई थी यहाँ पर किसके द्वारा, त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था, 9 नवंबर 2011 को। एंड द नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तरांचल नाम अधिनियम के निम्नांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो ये उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड नाम कर दिया गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं। चमोली, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत। पिथौरागढ़ जो है ये चाइना तिब्बत के साथ भी सीमा साझा करता है, ये नेपाल के साथ भी करता है। तो वैसे तो 6 आपके यहाँ पर, लेकिन जनपद हमारा एक कॉमन है, तो 5 हमारे जनपद आएंगे, ऑप्शन सी। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं, कितने हो गए, 5 ही तो हो गए। यस, 5 यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 306 का ऑप्शन सी होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी क्वेश्चन में अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। अब ऐसे ही आप लोगों का प्रैक्टिस रहने वाला है उत्तराखंड जीके का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।